भारत जोड़ो यात्रा का यूं तो जमीन पर बहुत असर देखने को मिल रहा है, लेकिन सोचिए बड़ा दिलचस्प हो जाए मामला जब बीजेपी शासित किसी राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस की बात को मान ले या राहुल गांधी की बात को मान ले। कुछ ऐसा ही दिलचस्प वाकया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पेश आया है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा असर दिखा है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने राहुल गांधी की बात को मान लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की अपील के बाद नागरहोल टाइगर रिजर्व में गंभीर रूप से घायल हाथी और उसके बच्चे का इलाज किया गया। इलाज के बाद हाथी और उसके बच्चे को वापस जंगल में छोड़ दिया गया है। घायल हाथी के इलाज के लिए राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को बकायदा एक चिट्ठी लिखी थी। कर्नाटक में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम बसवराज बोम्मई को लिखी गई चिट्ठी काफी चर्चा में आई थी। उन्होंने इस चिट्ठी में नागरहोल टाइगर रिजर्व में गंभीर रूप से घायल हाथी और उसके बच्चे का इलाज कराने का आग्रह किया था। नागरहोल जंगल की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने घायल हाथी के बच्चे को उसकी मां के साथ दर्दनाक स्थिति में देखा था। उन्होंने देखा कि बच्चे की पूंछ और सूंड गंभीर रूप से घायल है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को इसके बाद एक चिट्ठी लिखी। नागरहोल टाइगर रिजर्व में गंभीर रूप से घायल हाथी के बच्चे का इलाज कराने का आग्रह किया। इसमें उन्होंने कहा था कि मैंने और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टाइगर रिजर्व का दौरा किया था। इस दौरान हमें एक हाथी का बच्चा अपनी मां के साथ घायल स्थिति में दिखा। उसकी पूंछ और सूंड में गहरे घाव थे। वो अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, उसे तत्काल इलाज की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैं राजनीति से हटकर इस मामले में आपसे हस्तक्षेप करने की अपील कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यदि उसे उचित उपचार दिया जाएगा तो वो जीवित रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे बचाने के लिए समय पर सहायता प्रदान करेंगे। इस पर सीएम बोम्मई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो घायल हाथी का तुरंत इलाज करवाएंगे। हालांकि इससे पहले ये भी बात आ रही थी कि नागरहोल एक रिजर्व इलाका है, यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम से कम होता है। यानी जंगल में जो जंगली जानवर हैं वो अपने हिसाब से जीवन यापन करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ न की जाए, इसीलिए इसको रिजर्व एरिया बनाया जाता है। ये एक वजह थी कि यहाँ पर किसी डॉक्टर को भेजा जाए न भेजा जाए पर विचार चल रहा था, लेकिन बोम्मई ने फिर इस पर विचार करते हुए राहुल गांधी की बात को मान लिया और यहाँ पर इलाज के लिए एक टीम को भेजा गया। इलाज के बाद फिर से हाथी को जंगल में छोड़ दिया गया है, ये खबर भी आ रही है। नागरहोल टाइगर रिजर्व के उप संरक्षक हर्ष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए हाथी और उसके बच्चे को ट्रैक किया गया और उनका इलाज किया गया। इलाज के बाद उन्हें निगरानी में रखा गया था। अधिकारी ने कहा कि दोनों को अब जंगल में छोड़ दिया गया है। नागरहोल टाइगर रिजर्व की क्या खासियत है ये भी आपको बता देते हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक हिस्सा है। इसका नाम नागरहोल नदी के नाम पर रखा गया था। नागरहोल टाइगर रिजर्व हाल ही में आग की चपेट में आया था, जिसकी वजह से कई एकड़ जंगल बर्बाद हो गया था। हाल में भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक के दौरे पर थी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों यहाँ पर गए थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने हाथी के एक बच्चे को एक बुरी अवस्था में पाया था, घायल अवस्था में पाया था और उनका मन पसीज गया था। वो बहुत भावुक हो गए थे। इसके बाद उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने आग्रह किया था कि इस हाथी को तुरंत इलाज की ज़रूरत है। मैं राजनीति से ऊपर उठकर आपसे ये बात कर रहा हूँ। बहरहाल इस बात को बोम्मई ने माना भी है। उन्होंने बाकायदा हाथी का इलाज करवाया, हाथी के बच्चे का इलाज करवाया और उसके बाद में उसे जंगल में दोबारा छोड़ दिया गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई दिलचस्प किस्से सामने आए, लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा राजनीति के लिहाज से, देखिए सचमुच राजनीति से ऊपर उठकर ये बात दिखाई देती है कि कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और इस समय बड़े प्रतिद्वंदी हैं। बोम्मई की सरकार भी परेशान हुई। राहुल गांधी की यात्रा 21 दिनों तक कर्नाटक में रही। चुनाव पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी माना जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने एक आग्रह किया और बसवराज बोम्मई ने उस आग्रह को माना और हाथी के बच्चे को तुरंत इलाज मिला। बहरहाल इससे राहुल का एक भावनात्मक चेहरा भी सामने आता है और राहुल की यही बात है जो लोगों को भी भा रही है उनकी यात्रा के दौरान, सीधे जुड़ना। राहुल ने अभी जब रेस्ट डे था सोमवार के दिन, उस दिन भी अपने तमाम युवा साथियों से यही कहा था कि आत्मीयता बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को सुनते हैं, उनके लिए कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप उनके साथ में खड़े हैं या नहीं खड़े हैं पुरजोर तरीके से। आप उनको ये एहसास करा पा रहे हैं कि नहीं आपका प्यार उनके साथ में है। बहरहाल राहुल गांधी ने सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।